तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे। रिपोर्टिंग को हो इसको आप, या नरेशन को हो, या इसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो। राइट, आज हम लोग इस पर काम करेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम लोग 10th क्लास के लेवल से इसको हम लेंगे और इस पर हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि जिन बच्चों को हम नियम समझा चुके हैं ये उनके लिए है वीडियो, और आपको हम बताते चलें कि इस वीडियो को इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक बात तो आप क्लियर समझ लें यहाँ पर कि ये एक्सरसाइज वही लोग कर पाएंगे, आपको हम बता रहे हैं, जिनको सही तरह से टेंस आते हैं, जो टेंस सही तरीके से बना लेते हैं, जिनको सेंटेंस के टाइप बदलने आते हैं, जिनको पर्सन के बारे में नॉलेज है। राइट, बेसिक मिनिमम टेंस तो आते ही हो और साथ में वो क्रॉस टेंस कन्वर्ट भी कर लेते हो तो अच्छा होगा, वरना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग शुरू करेंगे सीधे एक्सरसाइज के ऊपर। नियम भी साथ में देखते रहेंगे और बनाते भी रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं इसको। आपको बता दें हम 10th लेवल से आपको ये बनवा रहे हैं। हमें नियम से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, हम सीधे बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ। राइट, सो हम देखते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा जो पहला सेंटेंस है वो हमको दिया गया है, अशोक सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रमेश इज अ गुड बॉय। सीधी बात समझिए, यह आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेक्शन है। राइट, बहुत शुद्ध भाषा में नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब क्या है, मतलब बहुत ज्यादा नाटक नहीं, सीधा टारगेट समझ कर आगे चलना है। जब आप बनाने लगोगे तो ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसका वर्ब क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, सब समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा नियम पर ध्यान आपको नहीं देना है, मिनिमम आपको टेंस पर नजर रखनी है। ओके, समझते हैं। तो ये हमको एक सेंटेंस दिया गया और हमसे कहा जा रहा है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो। राइट, तो क्या करना है, ध्यान दो। इस वाले सब्जेक्ट को आप ऐसे ही लिख दो। अब बारी आती है इस वाले वर्ब की। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान दो आप। अगर इस वाले वर्ब में जो मेरे इन्वर्ट कॉमा के बाहर का सेक्शन है, आपको बताते चले, वो बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। हम आपको ये बोलकर नहीं समझाएंगे रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इस पर हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हम सीधा सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। तो अगर आपको इस सेक्शन में, राइट, इस सेक्शन में आपको टू अगर नहीं मिलता है, ठीक, तो से दिया हो, सेज दिया हो या सेड दिया हो, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हम आपको बता दें मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी है जिस पर हम लिख रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लिख नहीं पाते हैं, बट ये है कि काम भर का हो जाता है। और आपको पता है हम इसको रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे बार बार यही चीज पढ़ानी पड़ती है अपनी कोचिंग पर, बार बार एक ही चीज चला करती है, जिसकी वजह से आपको बताते चले मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। तो हम ये मानकर चल रहे हैं, हम सारी बुक्स के लगभग जितने भी पब्लिकेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, वो CBSE बोर्ड के हों, SSC बोर्ड के हों या NCERT बोर्ड के हों, उन सबको एक पास हम कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे समझाने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सेज हो, सैड हो या से हो या कोई अदर वर्ब क्यों ना हो यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे अगर साथ में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो। ये बात ध्यान रहे। राइट, तो उसके बाद क्या करेंगे भाई, इसको सर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, TO2 साथ में नहीं लगा सर, ठीक, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मान लो अगर लगा होता तो क्या करते, तो देखो, तो सेज टू को बदल देते हम टेल्स में, ठीक, और से टू को किस में बदल देते हैं हम, टेल में। राइट, और सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। ये बात आप समझो, बेसिक है, तो कसम नहीं कि यही होगा, बदला भी जा सकता है। फिलहाल आप ये समझो कि यही होता है अपने लेवल के ऊपर। ओके, तो आप इस बात को समझो पहले
कि हमको इसको चेंज नहीं करना है। अब बारी आती है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने की, राइट, इनको आपको हटाना है। तो क्या करेंगे भाई, गौर करना मेरी बात पर। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस बिल्कुल शुद्ध भाषा में आपको हम बता रहे हैं, ना रिपोर्टेड स्पीच से मुझे मतलब है, ना मुझे रिपोर्टिंग क्लॉज से मतलब है, सीधी बात समझो आप। अगर हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव मतलब अफर्मेटिव या निगेटिव है, सिंपल मेरी बात समझो, यानी बेसिक कहें तो अगर सब्जेक्ट से शुरू होता है, ठीक, कोई भी सेंटेंस, तो कंजंक्शन यहाँ दैट लगाएंगे, यहाँ पर कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद। ओके, चलो भाई कंजंक्शन दैट लगा लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद देखो रमेश नाम है जो कि थर्ड पर्सन है, एक नजर में समझ लो, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है और वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। ओके, और यू जो है वो दोनों में काम करता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों में काम करता है। जबकि इसके अलावा जितने प्रोनाउन हैं और जितने भी नाम हैं वो सब थर्ड पर्सन में हैं। हम आपको आगे पर्सन बदलना भी सिखाएंगे, पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो नाम अगर होता है कोई तो उसको टच नहीं करेंगे, और ध्यान रहे इसका पहला अक्षर बड़ा ही बनेगा, ठीक। अब सर इसका क्या करें, कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था कि इसका टेंस बदलते हैं, टेंस बदलते हैं, सर आपको मेरी बात याद। ओके, तो हमने आपसे बोला था कि इसका हम टेंस बदलते हैं। टेंस बदलने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, मैंने ऐसा बोला आई एम टीचिंग यू, ठीक। तो आप इस बात को समझो, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब जब मैंने आपको बोला इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाओ, तो आपने कहा सर आई वॉज टीचिंग यू, आपने क्या कहा सर आई वॉज टीचिंग यू। तो गौर करें मेरी बात पर आप, लगभग सभी टेंसेस में जो है हेल्पिंग वर्ब बदलकर टेंस बदल जाता है, ठीक, सिवाय दो टेंसेस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसमें मैन वर्ब को बदलना पड़ता है। जैसे मैंने बोला आई टीच, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसको मुझे अगर करना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या करते हैं हम, आई टॉट बोलते हैं, सीधे वर्ब की मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ये ध्यान रहे। बाकी लगभग सभी में हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदलकर टेंस बदल लिया जाता है। तो यहाँ पर हम इज का वाज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी पास्ट फॉर्म वाज होती है, प्रेजेंट को असल में पास्ट में ले जाते हैं, ये बात आप समझ सकते होंगे, ठीक है। तो क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि बाहर वाला सेक्शन हमारा प्रेजेंट में है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो हमारा हिस्सा है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट के चारों टेंस और फ्यूचर के चारों टेंस, यानी आप ये समझ लें कि 8 टेंसेस के अंदर अगर मेरा बाहर वाला सेक्शन है, मतलब ये वाला सेक्शन हमारा है, वो बाद में हो चाहे पहले हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ना अंदर वाले सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेंगे, यानी प्रेजेंट का पास्ट नहीं करेंगे, तो इसका इज ही रहेगा। आ गुड बॉय ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो मेरा सेंटेंस क्या बना, अशोक सेज दैट रमेश इज आ गुड बॉय। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगला देखो क्या दिया गया है, सिंपल, हमने अमित लिख लिया। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। मैंने आपको बोला अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेक्शन जो है वो हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट में है, मतलब चारों प्रेजेंट के चारों फ्यूचर के, तो अंदर वाले सेंटेंस का टेंस नहीं बदला जाएगा, वरना क्या होता है, प्रेजेंट के चारों पास्ट में जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाकी पास्ट वाले वैसे ट्रांसफर करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट में, लेकिन हर बार नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, राइट। उसके बाद जो पास्ट के दो बचे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनको बदला नहीं जाता है, वो नो चेंज है।
जब हम फ्यूचर में एंट्री करते हैं तो वहां फ्यूचर का ही पास्ट रहता है। मतलब सर विल का वुड कर देंगे, शैल का शुड कर देंगे, और बाकी जो वर्ब बचे कैन का कुड कर देंगे, मे का माइट कर देंगे, ऐसे करते चले जाते हैं। बट ये तब होगा जब बाहर का सेक्शन हमारा पास्ट में होगा, अदरवाइज नहीं चेंज करेंगे। तो देखो अमित विल बी सेइंग को टच नहीं करेंगे, यहाँ कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। दीपक नाम नो चेंज, थर्ड पर्सन है। हैज का हैड नहीं करेंगे, वरना प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, राइट ना। हैज का हैड हमारा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हैज का हैड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ वाला सेक्शन अगर आप देखोगे तो वो फ्यूचर में है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेक्शन है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, एक कंडीशन पास्ट में भी बनती है जब टेंस नहीं बदलता है, हम आपको आगे बताएंगे। तो हम अंदर का टेंस नहीं बदलेंगे, तो आप हैज का हैड नहीं करेंगे, दैट लगाकर इसको ऐसे ही पूरा छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। कृष्णा हैज सैड, अब अगर इसको आप देखेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि से सैड सैड ऐसा सिस्टम रहता है, ओके। बट एक कंडीशन समझो, जिन वर्ब की फॉर्म सेम होती है, मैं वीडियो को कुछ सेकंड के पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा पानी पी के बैग आता हूँ, मेरी आवाज सल में बैठी हुई है। सर मैं आपको बताया दिन भर पढ़ाते पढ़ाते आवाज शाम तक बैठ जाती है, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये टाइम हुआ है रात का 10:53, आप समझ सकते हैं ओवर टाइम चल रहा है, बट फिर भी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैठ के। मुझे इसको रिकॉर्ड करना है, बिना एडिट करे आपके पास भेज देना है। लंबे बड़े से वीडियो होते हैं, इसलिए मैं इनको यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक भेजता हूँ, या आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाती होगी, राइट। मुझे उसको दुल्हन नहीं बनाना है, सजा बनाकर, सिंपल पढ़ाई से मतलब है, आप कहीं भी बैठकर पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास स्टूडियो होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, बड़े ऐसी एडिटिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉलेज नॉलेज होती है, तो जैसे चाहे वैसे आप उठा लें, बस गलत नहीं होना चाहिए। गलत का मतलब क्या? उस भाषा में गलत ना हो, बाकी हो सकता है जो इस भाषा में गलत है वो अगली भाषा में सही भी तो हो सकता है। राइट, हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बात समझो, आप यहाँ पे सैड लगा हुआ है, राइट ना। अब से सैड सैड, सर सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, तो ये कैसे फैसला करेंगे कि सर सेकेंड कब होगी और ये थर्ड कब होगी? ये बात समझना आपके लिए फिलहाल तो आसान नहीं है, तो आपको हम बताते चले इसका नियम क्या रहता है। देखो सिंपल सी बात, मिनिमम समझ लो आप यहाँ के ऊपर। हम यहाँ पे एक्टिव मोड की बात करेंगे, पैसिव मोड की बात नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रहे, ठीक। जरा इस बात पे आप गौर करो। अगर किसी वर्ब से पहले, ध्यान देना, अगर किसी वर्ब से पहले परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब लग जाते हैं, सर परफेक्ट के मतलब क्या? देखो समझो, ये बात आप जानते होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है हेल्पिंग वर्ब आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव आता है। मैंने बोला आई हैव कट, जबकि कट 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 तीनों फॉर्म सेम है, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे फर्स्ट है, सेकेंड है या थर्ड है? तो आप मुझसे ये बताओगे, सर देखो आई हैव कट, ही हैज कट, आई हैड कट, आई शैल हैव कट। अगर सर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई वर्ब लगा है तो वो सर थर्ड फॉर्म में ही है। लेकिन एक कंडीशन और भी है, मैंने बोला आई हैव गो, तो और आपको वर्ब नहीं याद है तो आप कहोगे सर ये भी थर्ड होगी, आपने हमको ऐसा बताया है। बट कभी भी ब्लाइंड ना खेलें, आपको हम बता रहे हैं, इस बात को समझें आप, आपको वर्ब ज्यादा से ज्यादा याद होना चाहिए, राइट। मैंने बोला कि आई हैव टेक, ओके सर थर्ड होगा टेक, तो आपने बोला हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, बट ये ध्यान रहे वर्ब याद होना चाहिए, सर आई हैव टेकन होगा, क्योंकि परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही एक्सेप्ट करते हैं एक्टिव मोड में। वैसे भी उसकी वही कंडीशन होती है, आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर ये हैज सैड लिखा हुआ है, आप जानते हो कि हैज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ही शी इट या किसी नाम के साथ में। तो देखो ना, ये भी तो प्रेजेंट हुआ ना। अब अगर ये प्रेजेंट हुआ तो मुमकिन बात है इसका आवाज नहीं किया जाएगा, कैन का कुड नहीं किया जाएगा, इस बात को आप समझिए। पहले हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना कि अगर बाहर वाला सेक्शन हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेक्शन है,
तो हम अंदर वाला जो मेरा सेक्शन है, ये जो सेक्शन हमारा होगा, हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे। टेंस बदलने का मतलब वर्ब बदलना, उसका हेल्पिंग वर्ब बदलना पास्ट में या जैसे भी कंडीशन अप्लाई होती है उसमें, राइट। सो आप देखें क्या बनाएंगे, कृष्णा हैज सेड, मैंने बोला अगर टू ना लगा हो साथ में, वर्ब ना दिया हो साथ में, तो आप ना उसको चेंज नहीं करेंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव या निगेटिव है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। दैट लगाएंगे, भावना नाम है नहीं बदलेंगे, बी बड़ा ही रहेगा, नाम है क्योंकि इसका आवाज नहीं करेंगे क्योंकि बाहर प्रेजेंट में है। एंड कैन का कुड नहीं करेंगे क्योंकि बाहर प्रेजेंट में है। वर्क फुल स्टॉप लगाकर छोड़ देंगे। बढ़िया। अब थोड़ा सा एक सेंटेंस मेरे पास आया हुआ है, यहां देखो आप, ये पास्ट इंडेफिनिट से है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट से। सर कैसे पता? भाई से सैड, सैड, गौर करो, इस सैड से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, इस बात को आप समझो, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं आपको। इस सेंटेंस से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, जबकि से इसकी फर्स्ट फॉर्म है। तो अब अगर यहाँ हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव लगा होता तो ये थर्ड फॉर्म होती, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है। आपको पता होना चाहिए मात्र पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव मोड में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, राइट। अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब पास्ट है, यानी इस वर्ब ने हमको ये बात बता दिया है कि अंदर का आपको टेंस बदलना पड़ेगा, ये बात आप समझिए। चलो भाई शुरू करते हैं। तो आपने क्या करा, आपने कहा सर ठीक है बदलते हैं, तो भाई सेट टू का टोल्ड करेंगे क्योंकि टू साथ में लग गया, यहाँ तो दैट लगाना ही पड़ेगा। द टीचर थर्ड पर्सन नो चेंज। एक बात और समझिए मेरी आप, अगर आपको आई का कोई सेक्शन मिलता है, आई, मी, माइन, माई, माई सेल्फ, या वी, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, या यू, योर, योर सेल्फ, या योर सेल्फ, तो सोचेंगे बैठ के बदलने के बारे में, वरना नहीं सोचना, हमको नहीं बदलना, राइट। आई, वी, यू, ये या इनका कोई पार्ट अगर मिलता है, ऑब्जेक्ट में हो, पॉजेसिव केस में हो, नॉमिनेटिव केस में हो, ऑब्जेक्टिव में भी जहां भी हो, तब तो सोचेंगे बदलने के बारे में। अगर कहें तो हर बार वो भी नहीं बदलता, कई बार वहां पर भी बदलने का नियम अप्लाई नहीं होता है माने के मुताबिक। फिलहाल छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। तो दैट लगाकर आप द टीचर को, तो यहाँ पे टी छोटा हो जाएगा, ये ध्यान रहे, द टीचर। अब देखो यार, इसकी वजह से विल का क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, नॉट गो टू स्कूल ऐसे ही लिख दिया जाएगा, मैच करो। राजेश टोल्ड मनोहर दैट द टीचर वुड नॉट गो टू स्कूल। उम्मीद है इतने सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद है समझ में आपको इतने सेंटेंस शायद आए होंगे। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको टेंस आते हैं। हम आगे मूव करेंगे, थोड़ा ध्यान दें इस वाले सेंटेंस के ऊपर। देखो सेज लगा हुआ है, इस वर्ब ने ये बात बता दिया है कि भैया अंदर जो तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट है उसको पास्ट परफेक्ट में नहीं ले जाना है। क्यों? क्योंकि ये बाहर प्रेजेंट का सेक्शन है और प्रेजेंट या फ्यूचर होने पर अंदर का टेंस नहीं बदलता है। तो यानी आप खाली यहाँ पर दैट लगाइए, इसको ऐसे उतार दीजिए। भाई प्रकाश सेज का टेंस करना नहीं है, तो नहीं लगा हुआ है, दैट लगाने ही लगाना आपको है असर्टिव मोड में, यानी अफर्मेटिव या निगेटिव वाले सेंटेंसेस में। थैंक सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट बना जाकर, वे लिख देंगे ऐसे उठाकर, टेंस को बदलना ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि बाहर सेक्शन हमारा प्रेजेंट में है। सिंपल, प्रकाश सेज दैट वीना sang well. It is clear now. Now we will watch next sentence carefully. अनिल सैड, ध्यान दें यहां पर ये बंदा पास्ट इंडेफिनिट में ले आया, राइट। से सैड, सैड। एक वहम आपका और हम मिटा दें, ऐसा नहीं यहाँ पे सैड ही मिलेगा, सेज ही मिलेगा, आपको विल से ही मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है अर्थ के मुताबिक, ये ध्यान रहे। अर्थ के मुताबिक आपको यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है, माने समझने आपको उसी लिहाज से कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो सैड मिल गया भाई, पास्ट इंडेफिनिट मिल गया, तो भैया इसको टोल्ड में तो चेंज नहीं करने वाले हम लोग, क्योंकि टू लगानी साथ में। चलो भाई अनिल सैड। एक कंडीशन ऐसी भी बनती है जहां पर हमको अपने पास से ऑब्जेक्ट बढ़ाना पड़ता है, वो भी तब जबकि अंदर के सेक्शन में सेकंड पर्सन दिया हो और बाहर ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तब उस कंडीशन में हम माने के मुताबिक या थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट में बढ़ा लेते हैं।
क्यों? क्योंकि अगर आप अंग्रेजी समझते हैं तो बात भी समझेंगे, अगर बात समझेंगे तो माने भी समझेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप मुझसे कहा, उससे कहा, उनसे कहा, ऐसा करके आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अनिल सेड दैट हरी वाज इसका कर दिया जाएगा, क्या कर देंगे? वाज कर देंगे, क्योंकि ये सेक्शन हमारा पास्ट में है, राइट। तो अनिल सेड दैट हरी वाज अनवेल, ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो चुका है। शायद ये आपको समझ में आया होगा। आप सोच रहे होंगे बाबा वीडियो पॉज क्यों कर रहे हैं, रुक रुक कर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिकॉज नींद लग रही है, करने का मन नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, बिकॉज ये मेरा काम है और मुझे इसको करना है। मेरे पास जो बच्चे बैठे होते हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। अगर वो डूबते हैं तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम हैं। अगर बच्चा मुझसे नहीं चल रहा है तो मेरा फर्ज है कि उसको हम कोचिंग से हटा दें, वरना पेरेंट्स को मुझे जवाब देना पड़ता है बाद में, भाई कि सर 1 साल हो गया इसको कुछ नहीं आता है। और स्कूल वैसे भी लोग नहीं जाते हैं पूछने के लिए, इतना डरते हैं। अगर धोखे से चले भी जाते हैं तो सारी गलती बच्चे की है, सिंपल। फिर वो फिर अपने घर चले आते हैं। हम आगे फिलहाल मूव करते हैं, वो अलग कंडीशन है। सो देखिए आप, महेश विल से, आप जानते हैं एक ही टेंस हमारे पास ऐसा है जिसमें विल और शैल के साथ आप वर्ब की, वर्ड शॉल है के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट। देखें ये फ्यूचर है ना, यहाँ टू तो लगा नहीं है, वरना इसका हम टेल कर लेते हैं। ठीक, तो महेश विल से दैट, सतीश तो नाम है भैया, चेंज नहीं होने वाला, इसका आवाज करेंगे नहीं क्योंकि बाहर क्या है? फ्यूचर है, पूरा ऐसे ही उतार देंगे। तो महेश विल से दैट सतीश इज गोइंग टू आगरा, राइट ना। मुमकिन आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। हम आगे मूव करते हैं भाई। अगला सेंटेंस, मनोज, देखो सेज टू आ गया हमारे पास, क्या आ गया? सेज टू आ गया। सेज टू का हम टेल्स करते हैं, ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो देखो सेज टू का टेल्स कर देंगे, लेकिन ध्यान रखें है तो प्रेजेंट ही ना, इसका मतलब कैन का कुड नहीं किया जाएगा, यानी टेंस बदला नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे मनोज टेल्स माजिद, या मजिद जो भी इसको आप पढ़े, माजिद लिखा हुआ है, माजिद दैट कमलेश का के बड़ा रहेगा, कमलेश कैंट वर्क हार्ड, कैन नॉट वर्क हार्ड। तो क्या बनेगा? मनोज टेल्स माजिद दैट कमलेश कैन नॉट वर्क हार्ड, सिंपल। हम आगे मूव करते हैं। अगला देखो भाई, राहुल सेज टू मीना, सेज टू का क्या करेंगे? टेल्स करेंगे, TELLS। मीना दैट हीरा, इसका आवाज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बाहर सेक्शन हमारा प्रेजेंट में है, पूरा ऐसे ही उतार दिया जाएगा। राहुल टेल्स मीना दैट हीरा इज वेरी वीक इन इंग्लिश। बढ़िया भाई, आगे देखते हैं। यहाँ इसने सेक्शन पलट के लिखा हुआ है, पहले वाले को बाद में लिखा, बाद वाले को पहले लिखा है, इसको हम सीधा कर लेंगे। लेकिन एक बात पे जरा गौर कर लीजिए, यहाँ पे आप जरा देखिए, ये सेंटेंस हमारा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ पे टेल्स नहीं है, सेज नहीं है, कुछ नहीं है। मान लो क्राइज लिखा हुआ है, वर्ब में ES जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब अगर इसको हम रिवर्स करके लिखे, सीधा लिखे मतलब पलट के, तो क्या लिखेंगे? द पुलिसमैन क्राइज दैट द थीफ हैज रहेगा, हैड नहीं होगा, क्योंकि बाहर क्या है? सेक्शन हमारा प्रेजेंट का है। तो कैसे बनाएंगे? द पुलिसमैन क्राइज दैट द थीफ हैज रन अवे, हैज ही रहेगा, हैड नहीं होगा, क्योंकि बाहर का सेक्शन किसमें हमारा है? प्रेजेंट में है। कौन सा? आपको दिख रहा होगा इंडेफिनिट है, और दूसरे भी हो सकते हैं। चलो भाई, ये भी उन्हें अपोजिट लिखा उठा कर है, देखते हैं। तो देखो भाई, द टीचर सेज पहले लिख लेंगे, ओके। अब मुमकिन बात टू तो लगा नहीं है, तो इसका हम टेल्स कर दें उठाकर, है ना। तो द टीचर सेज दैट लगा लेंगे। द सन इज का आवाज नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर क्या है? प्रेजेंट का सेक्शन है हमारा, प्रेजेंट में है, इसलिए इसका आवाज नहीं करेंगे, ठीक है। तो द टीचर सेज दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ध्यान रहे इसका ही बड़ा कर ले तो अच्छा होगा, मुमकिन बात सन का बेस बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बन गया, द टीचर सेज दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखते हैं, अगला है बिमला वाला। हमारे पास सेंटेंस जो पड़ा हुआ है आपको बता दें, इसमें क्या दिया हुआ है? बिमला विल बी सेइंग टू गीता, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज
नहीं करेंगे, ठीक है। बिमला विल बी सेइंग टू गीता, ये बात आप समझिए पहले, ठीक। छोड़ दिया भाई, फ्यूचर है ना, ओके। दैट लगा दिया। वीना हैज का हैड नहीं करेंगे क्योंकि बाहर फ्यूचर में है, ये वाला सेक्शन, ठीक। टू हरिद्वार टू बाथ इन द गंगा, आपका सेंटेंस बन चुका है। अगला, मुकेश टेल्स रमेश दैट विनोद, हैड का हैड ही रहेगा, हैड फिनिश द वर्क बिफोर जवाहर स्लेप्ट, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, दैट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, टेल्स करके दैट लगाएंगे, बाकी टच नहीं करेंगे, ठीक है। हम आपको एक चीज यहाँ पे समझा दें, शायद मुझे यहाँ पे मिल पाएगी वो चीज जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। आपको बता दें, एगो का बिफोर होता है, बिफोर को ऐसे ही छोड़ देंगे, टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, एक बार मैच कर लेते हैं। मुकेश टेल्स रमेश दैट विनोद हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर जवाहर स्लेप्ट, कोई चेंजेस नहीं करना है क्योंकि बाहर प्रेजेंट है। लास्ट सेंटेंस, सम बॉयज विल टेल कर देंगे, सेटू का टेल द सर्वेंट दैट द प्रिंसिपल इज का आवाज नहीं करेंगे क्योंकि बाहर प्रेजेंट है। द प्रिंसिपल इज रीडिंग अ न्यू अ पेपर, राइट। तो आपने यहाँ पर लगभग आपको बता दें, ये लगभग मेरे साथ आपने यहाँ पर 15 सेंटेंस देखे हैं 10th की बुक से, इजी है, बिल्कुल इजी है। हम ये लर्नर्स के लिए मानकर बना रहे हैं कि उनको टेंस आ गए हैं, अब हमको उनको ये पढ़ाना है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि उनको टेंस बदलना आता है, सेंटेंस का टाइप बदलना आता है, और ऑलमोस्ट तो थोड़े बहुत माने भी समझ लेते हैं, उनको वर्ब याद है। हम ये मानकर चल रहे हैं, तो ये वीडियो हमने रिकॉर्ड करी है। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो सबसे पहले आप अल्फाबेट समझें, पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट समझें, वर्ड समझें, सेंटेंस समझें, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझें, टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझें, उसके बाद टेंस पूरे समझें, टेंस को बदलना सीखें, सेंटेंस का टाइप बदलना सीखें, आपको ढेर सारे वर्ब याद हों, तब आप इधर बढ़ेंगे, वरना बना तो लेंगे लेकिन जहां तहां फंसते रहेंगे। हम आपको बताते चलें, हम बहुत बेतुके टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं, आपके लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है, फिर भी हम आधा एक घंटा निकाल के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, मेनली उन बच्चों के लिए जिनका मेरा रोज सामना हो रहा है। क्यों, मुझे डायरेक्टली काम करना होता है, इनडायरेक्टली नहीं करना होता है, मेरे पास टाइम नहीं कि इसको हम रिकॉर्ड करें बैठ के। फिर भी आप देख सकते हैं मैंने सीधे इसको ऐसे ही बैठ के रिकॉर्ड किया है, मैंने इसको बहुत जल्दी से रिकॉर्ड किया है। शायद कहीं इधर मिले तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर दें, कमेंट कर दें, साथ में आके मिलने कॉल कर ले, हम आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन को जरूर रिप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह हम आगे दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उम्मीद है अगला वीडियो हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो हम रिकॉर्ड करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर विद डिटेल, सिंपल मोड में बिल्कुल, ओके। तब तक आप इसको देखो, थोड़ा इससे प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।